नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे राहु केतु की समस्याओं से बचने के सरल उपाय और साथ ही साथ यहाँ पर राहु केतु का ज्योतिष में क्या स्थान है ये भी आपको बताएंगे। राहु और केतु का शुभ प्रभाव क्या होता है और अशुभ प्रभाव क्या होता है ये भी जानेंगे। राहु केतु की समस्याओं को दूर करने के उपाय भी आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चलने पर लोग बिना सोचे विचारे गोमेद पहन लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। राहु की दशा अगर बहुत अनुकूल हो और चल रही हो तो गोमेद पहनने से फायदा होगा। बेवजह बिना सोचे समझे राहु की दशा में गोमेद पहनेंगे तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो आज के विषय से जुड़ा हुआ ही ये गुड लक मंत्र था। आप भी इस मंत्र को आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 7 मार्च का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 7 मार्च 2022, दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:32 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो ये था पंचांग और साथ ही साथ गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम बात कर लेते हैं, जहां पर राहु केतु से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में जो पैदा होती हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसी में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये जान लेते हैं पंडित जी से कि राहु केतु का ज्योतिष में क्या स्थान होता है पंडित जी। देखिए, राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। अगर आप आकाश में इनको देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख सकते। ये भौतिक ग्रह नहीं हैं। इनको छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा के मार्ग से चंद्रमा जब परिक्रमा करता है और चंद्रमा सूर्य के मार्ग को कट करता है, काटता है, तो उस कटान बिंदु से राहु और केतु उत्पन्न होते हैं। राहु की अगर बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से शनि का प्रभाव रखता है। इंडिपेंडेंट राहु जो है वो शनि होता है। स्वतंत्र रूप से केतु जो है ये मंगल का प्रभाव रखता है। राहु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसके प्रभाव को कम कर देता है और केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग राहु और केतु की दृष्टियां मानते हैं, लेकिन अगर हम पराशरी ज्योतिष की बात करें, महर्षि पराशर की बात करें, तो राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती। इसलिए राहु और केतु की दृष्टि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो राहु और केतु का ज्योतिष में क्या स्थान है ये समझाया पंडित जी ने आपको बहुत ही सरल भाषा में। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और राशियों की बात अब कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, आइए जान लेते हैं। मेष राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होती दिख रही हैं। मन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अपने रुके हुए काम निपटाइए। आपके रुके हुए काम जरूर पूरे होंगे। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बेवजह की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। आपके करियर में एक तरफ सुधार होगा, दूसरे तरफ आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल आपने जाना। आगे बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राहु केतु के बारे में। और तो अगला जो सवाल है पंडित जी आपसे वो ये कि राहु केतु के बारे में हम ये देखते हैं कि कुंडलियों पर प्रभाव ये डालते हैं। तो शुभ प्रभाव की अगर बात की जाए तो क्या शुभ प्रभाव राहु और केतु का हमारे जीवन पर होता है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि राहु और केतु केवल जिंदगी में बुरा ही करेंगे, उनका शुभ प्रभाव नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं कि राहु और केतु इस जमाने में, आजकल के समय में बड़े प्रभावशाली हैं। राहु इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में काफी सफलता देता है। राहु जो है ये अभिनय के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता देता है। और राहु अचानक से किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। केतु जो होता है ये अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में और रहस्य के क्षेत्र में सफलता देता है। और केतु जो है ये व्यक्ति को साहसी भी बनाता है। अगर कुंडली में केतु का शुभ प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होता है, उसे आध्यात्मिक सफलता मिलती है। और केतु जो है ये व्यक्ति को धर्म स्थान की यात्रा भी करवाता है, यानी व्यक्ति को धर्म स्थान के संपर्क में ले आता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु और केतु का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है तो कुछ बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं इनका राशिफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंताएं जो मन में चली आ रही थी, धीरे धीरे चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं और इस समय धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहेगी। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। परिवार में बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, शांति रखिए। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी पंडित जी से ले लेते हैं, और वो ये, क्योंकि शुभ प्रभाव तो बता चुके हैं पंडित जी, लेकिन अशुभ प्रभाव जो कि हर किसी के जहन में रहते हैं कि इनका अशुभ प्रभाव ही पड़ता होगा, तो राहु केतु का अशुभ प्रभाव क्या होता है पंडित जी? देखिए, हर ग्रह के दो पहलू होते हैं। कोई ग्रह पूरी तरह से शुभ नहीं है और पूरी तरह से अशुभ नहीं है। अगर जीवन में कोई ग्रह शुभता देता है तो कहीं ना कहीं परेशानी भी देगा। राहु केतु का अशुभ प्रभाव क्या है भाई? देखिए, राहु का मतलब होता है सडन, आकस्मिक।
तो राहु जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करता है, और राहु अगर निगेटिव हो, बुरा हो कुंडली में, तो आपके जीवन और आपकी आदतों को दूषित कर देता है। राहु की वजह से व्यक्ति मलिन और धूर्त हो जाता है, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। राहु जो है वो अज्ञात भय पैदा करता है, अज्ञात रोग पैदा करता है और सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ले जाता है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है ये रोग की संभावना को बढ़ा देता है। मूत्र विकार, किडनी के रोग और त्वचा की विचित्र समस्याएं केतु प्रोवाइड करता है। राहु और केतु जब बीमारी देते हैं ना, तो बीमारी में आदमी परेशान तो होता है, लेकिन बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाती, बीमारी की जानकारी नहीं मिल पाती। और केतु जो है ये कभी कभी व्यक्ति को तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर ले जाता है, यानी व्यक्ति उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। तो राहु केतु का अगर प्रभाव आपके कुंडली पर पड़ रहा है, अशुभ प्रभाव, तो क्या कुछ हो सकता है, ये बताया पंडित जी ने आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राशियों के बारे में जान लेते हैं, और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आपके करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा इस समय प्रयास करेंगे तो करियर आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है, और इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय परिवार में बेवजह की बहसबाजी मत करिएगा, परिवार का माहौल खराब होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। धनु राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। इस समय आपको करियर में सफलता भी मिलेगी, और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही कुछ ही देर में पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे, और इंतजार आपका कर रहा है एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले एक और सवाल राहु केतु से जुड़ा हुआ पंडित जी से कर लेते हैं, और वो ये कि राहु केतु की समस्याओं के बारे में तो हमने जान लिया, जो बुरे प्रभाव हैं, तो उनको दूर करने के लिए पंडित जी क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राहु केतु का जब भी प्रभाव निगेटिव होगा जीवन पर, आपका जो रूटीन है, आपकी जो जीवनचर्या है, वो कभी सही नहीं रहेगी। इसलिए जीवनचर्या को दुरुस्त और पवित्र बनाए रखें, खान पान का ध्यान दें, दुरुस्त रखें, सिस्टम में रहें। रोज सवेरे तुलसी के पत्ते जरूर ग्रहण करें, ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाएं, चंदन का तिलक लगाएं और चंदन की खुशबू का प्रयोग करें। चंदन के प्रयोग से राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। राहु केतु का दुष्प्रभाव हो तो मांस, मदिरा और फास्ट फूड का प्रयोग बंद कर दें, और जहां तक संभव हो अपना गुरु मंत्र जप लें, या किसी भगवान में विश्वास करते हैं उनके मंत्र का जप करें, यानी नियमित रूप से मंत्र जप करते रहें। और राहु केतु के बुरे प्रभाव को काटने के लिए सलाह लेकर के एक माणिक्य यानी रूबी या एक मोती यानी पर्ल अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
चलिए, ये तो बात हमने राहु केतु की आज कर ली कि क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है, आपके जीवन पर उससे क्या बदलाव आता है, क्या कुछ समस्याएं आती हैं, और उसके उपाय भी आपको बता दिए हैं। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। चंद्रसेन जी ने हमें मुंबई से सवाल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 13/14 अक्टूबर 1951 1951। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 0:20 पे 12:20 पे। जन्म का स्थान है बोरीवली, मुंबई। ये लिख रहे हैं पैतृक संपत्ति का मुकदमा काफी समय से चल रहा है। लोअर कोर्ट में मुकदमा हार गए, आगे अपील कर दी है। इसका क्या परिणाम होगा, संपत्ति की क्या स्थिति बनती है। चंद्रसेन जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी मंगल की है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है अभी मार्च 2022 तक। इसके बाद आपकी शनि की दशा शुरू हो जाएगी। 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपसी सुलह समझौते से इस मामले का निपटारा होगा, ऐसी संभावना कुंडली में दिख रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोर्ट से इस मुकदमे का सलूशन चाहेंगे तो शायद इस जीवन में संभव नहीं होगा। आप यहाँ जीतेंगे, अगला पक्ष आगे अपील करेगा, फिर जीवन इसी में बीत जाएगा। इसलिए आपसी सुलह समझौते से मामले को निपटाने का प्रयास करिए इस साल के मार्च के बाद। फिलहाल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और स्वास्थ्य के लिए मुकदमे से निपटने के लिए आप 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आखिरी 3 राशियों के बारे में आप जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, देखिए चीजें ठीक हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। परिवार के रिश्तों में बेवजह की गलतफहमियां हो सकती हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, घर में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस समय कोई शुभ सूचना आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। इस समय किसी लाभकारी यात्रा पर जा सकते हैं। अपने माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जाना। आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 7 मार्च को। उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 7 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर और संपत्ति के अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी, पैसा आता रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल के अंत में आपके विवाह होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महाउपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महाउपाय। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों या बदनामी के बार बार शिकार हो जाते हों, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। ये रोज करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिए, खाना खिलाइए या अनाज दीजिए। एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में या एक तांबे का छल्ला राइट हैंड की रिंग फिंगर में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार सवेरे आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहु केतु का हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, जो समस्या आती है, उसके उपाय देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।